अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसर्ट के अंदर चीज़ें जो ऑप्शन हैं उनको डिस्कस किया था, उनको कैसे यूज़ करते हैं ये देखा था। डिज़ाइन के अंदर जो चीज़ें हैं उनको हमने देखा है बड़ी डिटेल के साथ। पेज लेआउट को डिस्कस किया है। और अभी जो कुछ चीज़ें रहती हैं हमारे पास, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन चीज़ों को, बाकी चीज़ों को तो हम अभी के लिए रहने देते हैं, हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। रेफरेंस को देख लेते हैं। रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ़ कंटेंट है। टेबल ऑफ़ कंटेंट जब हम बनाते हैं तो जब मैं बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं टेबल ऑफ़ कंटेंट। वही फहरिस्त है जो बुक के अंदर आप लोग देखते हैं शुरू में कि ये वाला टाइटल, ये वाला लेसन किस पेज नंबर के ऊपर होगा, कहाँ पे होगा, तो ये चीज़ें हम बताते हैं। और यहाँ पे जो जिस चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आप लोग को लेके आया हूँ वो है हमारे पास इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन। मैंने शुरू में आपको ज़िक्र किया था कि जो भी आप दूसरे लोगों की बातें करेंगे, आप उसका रेफरेंस देंगे, उसका हवाला देंगे, तो वो हवाला हम कैसे देते हैं वो यहाँ पे देते हैं। रेफरेंस देने के बहुत सारे तरीके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ये तरीका है और दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं, जो एक एंड नोट है, बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं जिनकी मदद से साइटेशन की जाती है। रेफरेंसेस, मैं यहाँ पे इसको रेफरेंसेस के लिए यूज़ नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, मैं एंड नोट को इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ये आप लोग को ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑप्शन भी मौजूद है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। इंसर्ट साइटेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो गया है जिसके अंदर डिटेल पुट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ सोर्स क्या है, कोई रिसर्च पेपर है, जर्नल पेपर है, रिपोर्ट है कि बुक है, क्या चीज़ है, ये यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आथर का नाम जिस भी बंदे ने वो लिखा है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप उस रिसर्च पेपर का या बुक का टाइटल क्या है, किस ईयर को पब्लिश हुआ है, सिटी कहाँ पे है, पब्लिशर कौन है, ये सारी डिटेल आप पुट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे बुक है, यहाँ पे जर्नल का ऑप्शन अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें जर्नल नेम, यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं रिपोर्ट करता हूँ तो रिपोर्ट की जगह पे यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आप फिल करके इसको यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपके पास ये आपके उसमें लाइब्रेरी में आ जाएगा। आप फिर मैनेज रिसोर्सेज के अंदर जाके तो आप फिर वहाँ पे उस लिस्ट में आपके पास उसका नाम आ जाएगा, तो आप उसको मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे और साइटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टाइल्स हैं। जब आपको वो एक डॉक्यूमेंट देते हैं कि आपने थीसिस किस तरह से लिखना है, तो वहाँ पे आपको ये भी बताया जाता है कि एपीए फॉर्मेट में आपने लिखना है, रेफरेंसेस देने हैं, IEEE के फॉर्म में देने हैं, ISO फॉर्म में देने हैं, MLA में देने हैं, तो ये वो आपको बता देते हैं, फिर आपने उसी हिसाब से चलना है। हम जो भी वहाँ पे मेथड होगा, जिसको भी हमें कहा जाएगा जिस भी मेथड से, तो उसी मेथड से फिर हमारे रेफरेंस होंगे। ये एपीए फॉर्मेट किस तरह का होता है, MLA किस तरह का होता है, IEEE का किस तरह से फॉर्मेट होता है, ये हम वहाँ पे जब प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा कि किस तरह से चेंज होते हैं और इनका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप अगर इंसर्ट के अंदर जाएं, बाकी चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इंसर्ट के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इमेज इंसर्ट करने का। यहाँ पे मैं ये एक इमेज ले रहा हूँ। इमेज लेने के बाद मैं इसका साइज़ कम कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं जैसे भी आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पे देखें फॉर्मेट का हमारे पास ऑप्शन आ गया है जब हम इसको ओपन करते हैं। ये क्या है फॉर्मेट, ये सारी सेटिंग्स हैं इसके, इससे रेलिवेंट जो भी हम इमेज यहाँ पे हमने इंपोर्ट की है तो इसके सेटिंग है, मज़ीद इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है। ये सही से काम नहीं करता, लेकिन ये देखें जो इसने जिसको कलर कर दिया ना जिस पार्ट को, वो उसको रिमूव कर देगा। यहाँ पे मैं अगर
कहूँ कि कीप चेंज तो देखें वो जिस पार्ट को उसने कलर किया हुआ था उसको रिमूव कर दिया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। तो ये बस आपको समझाने के लिए था। ये प्रॉपर वो काम नहीं करता, लेकिन एक ऑप्शन है। अगर क्लियर इमेज हो, बैक साइड पे एक ही कलर हो, तो फिर वहाँ पे इजीली इसको लोगो वगैरह के लिए ये सूटेबल है, कुछ ना कुछ काम कर जाता है। इसके अलावा यहाँ पे करेक्शन हमारे पास, ये देखें डिफरेंट हमारे पास उसकी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस कंट्रोल है। किस तरह से आप डार्क उसको करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, कंट्रास्ट उसका बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, शार्पनेस उसकी बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। ये देखें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा ये कलर है, यहाँ पे ये देखें आप अपने उसके हिसाब से यहाँ पे आप प्रीव्यू भी उसका कर सकते हैं। आप यहाँ पे फोकस करें इमेज के ऊपर, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो ये इमेज का जो कलर है वो भी चेंज कर रहा है। यहाँ पे पिक्चर कलर ऑप्शन है, यहाँ पे सेट ट्रांसपेरेंट कलर, बहुत सारे दूसरे भी वेरिएशंस हैं कलर के, तो वो आपको दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास आर्ट हैं। यहाँ पे इनको हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई जुगाड़ करना हो रिसर्च के अंदर, तो हम लोग बाज़ औक़ात इन इमेजेस को लेते हैं कि पहले इमेज ब्लर थी, ब्लर से फिर हमने उसको शार्प किया आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें ये ज़्यादा ब्लर है, ये उससे शार्प है, ये उससे शार्प है। फिर इसी तरह से मज़ीद इमेजेस को हम ऐसे जुगाड़ करने के लिए लगाते हैं। वैसे इनको यूज़ नहीं करते, जो ओरिजिनल इमेजेस हैं उन्हीं को लिया जाता है। कंप्रेस करने के लिए इमेज के साइज़ को कंप्रेस करने के लिए आप कोई पिक्चर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो उसके लिए है। रीसेट पिक्चर अगर किसी भी तरह से उसके अंदर चेंजेस किए हैं तो उसको रीसेट करने के लिए। ये हमारे पास स्टाइल्स हैं डिफरेंट इमेजेस को उसमें कन्वर्ट करने के लिए। ये देखें मैं यहाँ पे गया हूँ तो इमेज का साइज़ इस तरह से उसने चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये दूसरे हैं, आप इनको देख लें अगर, इनमें से जो भी आपको बेहतर लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर बॉर्डर है। बॉर्डर आप ये हमने जैसे पहले वहाँ पे डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन है। उसका वेट बॉर्डर का यहाँ पे शेप के अंदर हमने डिस्कस किया था। डैशेस जिस तरह से आप लगाना चाहते हैं, और इसी तरह से आप यहाँ पे पिक्चर के इफ़ेक्ट दे सकते हैं डिफरेंट। ये देखें ग्लो वाला इफ़ेक्ट आपने देना है। यहाँ पे आप कॉर्नर पे देखें अगर, तो यहाँ पे ग्लो आ रहा है, ठीक है। डिफरेंट ग्लो आप यहाँ पे दे सकते हैं। पिक्चर का लेआउट आप किस तरह से करना चाहते हैं, ये देखें ये लेआउट हैं डिफरेंट। इनके हिसाब से आप अगर इसको करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। हम इसको यहाँ पे इमेज की पोजीशन है, आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं। अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शन है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये समझाना आपको ज़रूरी था। डिफरेंट अगर और शेप्स वगैरह भी अगर आप लेते हैं तो उसमें भी फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, उसमें भी आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। उसके अंदर उनको उसके अंदर आप उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, शेप के अंदर आप कलर कर सकते हैं, डिफरेंट आप उसके अंदर टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, इमेजेस अप्लाई कर सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। मैं रीसेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये रीसेट होके इमेज मेरे पास वापस आ गया। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।